फिल्म की शुरुआत में वॉल्टर टॉम को नौकरी देता है। टॉम को अपनी असाधारण बुद्धि से एक तिजोरी खोलनी है जिसमें वॉल्टर के लिए बेहद जरूरी और कीमती चीजें हैं, लेकिन इसे खोलना बिल्कुल आसान नहीं है। यह इंजीनियरिंग का अद्भुत कमाल है जिसे 80 सालों से कोई खोल नहीं पाया है। वॉल्टर एक धनी व्यवसायी है जो कुछ महीने पहले स्पेन में प्राचीन कलाकृतियां ले जा रहा था। रास्ते में स्पेनिश कस्टम्स ने उसकी सभी कलाकृतियों को जब्त कर लिया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं, क्योंकि खजाने के निर्देशांक उन पर खुदे हुए थे। अनुमति न मिलने के कारण स्पेनिश अधिकारियों ने सभी कीमती वस्तुओं पर कब्जा कर लिया और अब वह खजाना एक स्पेनिश बैंक वॉल्ट में बंद है। टॉम लोरेना से मिलता है जो वॉल्टर की गोद ली हुई बेटी है। लोरेना स्थिति के अनुसार किसी भी किरदार के रूप में काम कर सकती है। तीसरा सदस्य क्लॉस है जो कुछ भी हैक कर सकता है। चौथा सदस्य जेम्स वॉल्टर का दाहिना हाथ है। जेम्स एक सैनिक और युद्ध विशेषज्ञ है। अंतिम सदस्य साइमन है जो टीम के रसद और उपकरणों का प्रभारी है। इस टीम के सामने एक बड़ी समस्या है। बैंक सिस्टम हैक करना है पर खास कोड चाहिए। टॉम उनकी मदद को आता है। टॉम एक सरल उपाय सुझाता है। बैंक कर्मचारी को फोन कर स्वचालित कॉल की तरह बात करें। बातचीत के दौरान उन्हें जरूरी कोड मिल जाएगा। अपनी चर्चा की गई योजना से वे कोड हासिल कर लेते हैं। सब कुछ योजना के मुताबिक होने से सब बहुत खुश हैं। इसके बाद वे बैंक और स्पेन के आंतरिक सुरक्षा संचालन का सावधानी से अध्ययन करना शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह दुनिया की सबसे मजबूत और सुरक्षित इमारतों में से एक है। पूरे भवन में कैमरे और सेंसर लगे हैं। गार्ड किसी भी खतरनाक स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्पेनिश सेना का मुख्यालय बैंक के ठीक सामने है। यदि अलार्म बजता है तो 500 सैनिक बहुत कम समय में बैंक में प्रवेश कर सकते हैं। बैंक का सुरक्षा प्रमुख स्पेन की आतंकवाद विरोधी इकाई का मुखिया भी है। टीम के पास तिजोरी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उसकी आंतरिक संरचना समझने के लिए उन्हें उसे स्कैन करना होगा। उन्हें बस इतना पता है कि तिजोरी खोलने को 2 लोगों के साथ खड़े फिंगरप्रिंट चाहिए। फिर वे एक ऑपरेशन प्लान बनाते हैं। थॉमस और साइमन जनरेटर तकनीशियन बनकर बैंक में घुसते हैं। लोरेना प्रसिद्ध पेंटिंगों की बीमा एजेंट बनकर सुरक्षा अधिकारी से मिलती है। तिजोरी की चाबियां उन्हीं पेंटिंग वाले कमरे में हैं। उस कमरे में जाते हुए लोरेना ऐसी स्थिति बनाती है कि उसे बैंक निदेशक से हाथ मिलाना पड़े। वह निदेशक से अपनी कॉफी का गिलास पकड़ने को कहती है। इस तरह वे सुरक्षा प्रमुख का फिंगरप्रिंट पा लेते हैं। इस बीच बैंक के अंदर क्लाउस अपना काम शुरू करता है। वह बैंक के सुरक्षा कैमरों पर नजर रखता है और सब कुछ सामान्य दिखाता है। वह तिजोरी और पेंटिंग स्कैन करते हुए ली गई फुटेज रिकॉर्ड करता है। उसका लूप बनाकर स्क्रीन पर 10 गुना तेजी से चलाता है। इससे ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा। इस दौरान लोरेना अपना सामान तैयार करती है और तिजोरी की चाबी की कॉपी बनाती है। उसी पल बैंक निदेशक कमरे में आते हैं। लोरेना के पास सिर्फ 20 सेकंड हैं। सिस्टम हैक होने से पहले उसे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सही जगह पर आना है, इसलिए वह निदेशक से पेंटिंग स्कैन होते समय फोटो लेने को कहती है। वह उसे थोड़ा पीछे हटने को कहती है ताकि वह तस्वीर में ना आए। लोरेना को अभी एक और पेंटिंग स्कैन करनी है, लेकिन तभी एक समस्या आ जाती है। टॉम का काम है वॉल्ट की पूरी संरचना को स्कैन करना। इसके लिए वह निचली मंजिल पर जाता है जहां वॉल्ट के ठीक नीचे एक कॉन्फ्रेंस रूम है। टॉम मीटिंग रूम में घुसकर मेज के नीचे छिप जाता है और स्कैनिंग के लिए अपना मैग्नेटोमीटर चालू करता है। दुर्भाग्य से उसी पल कई लोग मीटिंग के लिए कमरे में आ जाते हैं। टॉम वहां फंस जाता है। चिनाई 6% पर उसका डिवाइस अचानक बंद हो जाता है। थोड़ी गड़बड़ी के बाद वह तुरंत फिर से चालू हो जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया से बैंक का अलार्म बज जाता है। पूरा बैंक तुरंत बंद हो जाता है और स्पेनिश सेना इमारत में घुस जाती है। सौभाग्य से तब तक लोरेना दूसरी चाबी स्कैन कर चुकी होती है। तभी बैंक निदेशक लोरेना को बाहर ले जाने आते हैं। जल्दबाजी में लोरेना चुराई हुई चाबियां उनकी असली जगह पर रखना भूल जाती है। टीम तब तय करती है कि लोरेना को डायरेक्टर के साथ जाना चाहिए। लोरेना उसके साथ जाती है। वह चाबियां तिजोरी में रखने और बंद करने ही वाली होती है। तभी टीम को बताती है कि कोई उसकी ओर आ रहा है। उसी पल टॉम के मन में एक शानदार विचार आता है। जब गार्ड कमरे में आता है, टॉम अपने ईयरफोन हटाता है और ऐसा नाटक करता है कि उसने कभी अलार्म सुना ही नहीं। इस तरह वह पकड़े जाने से बच जाता है। ऑपरेशन खत्म होने पर वे तिजोरी की आंतरिक संरचना का स्कैन देखते हैं। स्कैन से पता चलता है कि अंदर एक विशाल जलाशय है। टॉम को एहसास होता है कि यह पानी से भरा है। वह सबको बताता है कि तिजोरी बेहद सटीक और कुशल बनी है। तिजोरी खोलते वक्त वजन या संतुलन बिगड़ा तो पानी तुरंत भर जाएगा। अब टीम तिजोरी के तंत्र को पूरी तरह समझ गई है। तिजोरी का वजन हर समय स्थिर रहना चाहिए, इसलिए थॉमस इस समस्या का हल ढूंढने लगता है। इसी बीच साइमन और जेम्स बैंक के नीचे की जगह की जांच करते हैं और पुष्टि करते हैं कि टॉम बिल्कुल सही था। नीचे वाकई एक विशाल पानी की टंकी है जिसका संतुलन शून्य है, जिसे हर हाल में बनाए रखना होगा। फिर एक और बड़ी समस्या सामने आती है जो पूरे ऑपरेशन को बंद कर सकती है। तिजोरी और भूमिगत क्षेत्र के चारों ओर की दीवारें बेहद मजबूत हैं। बाहरी परत प्रबलित कंक्रीट से बनी है। इस परत को तोड़ने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। उपकरण कितने भी उन्नत क्यों न हो, वे इतना समय खर्च नहीं कर सकते। इस बिंदु पर कोई और विकल्प नहीं दिखता। हर कोई हार मानने का फैसला करता है।
तभी वॉल्टर चौक पर छोटा ब्रेक लेने गया और फुटबॉल प्रशंसकों को देखा। अचानक उसे एक विचार आता है। फुटबॉल फाइनल मैच शुरू होते ही चौक की तरफ के बैंक के सारे कैमरे उधर ही मुड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि उन्हें अब भूमिगत रास्ते से नहीं बल्कि ऊपर से बैंक में प्रवेश करना होगा। वॉल्टर तुरंत यह विचार सबको बताता है और योजना बदलने को कहता है। पूरी टीम में उत्साह की एक नई लहर दौड़ जाती है। लेकिन अब सब कुछ एक ही बात पर टिका है कि वे तिजोरी के तंत्र से कैसे निपटेंगे। उन्हें इस समस्या का हल निकालना था। एक दिन जब लोरिना के हाथों में तरल नाइट्रोजन था, टॉम को अचानक एक विचार आता है। वह एक सूक्ष्म वजन मापक मशीन पर पानी से भरा गिलास रखता है। फिर वह ग्लास हटाता है, मशीन पर तरल नाइट्रोजन छिड़कता है और ग्लास को वापस उस पर रख देता है। पूरा सेटअप जमने से वह स्टील जितना कठोर हो जाता है। उसी पल उन्हें एहसास होता है कि उन्हें बस बड़ी मात्रा में तरल नाइट्रोजन चाहिए। उस रात सब मिलकर जश्न मनाते हैं। अगले दिन नीदरलैंड और स्पेन के बीच फाइनल मैच शुरू होते ही वे अपनी योजना को अंजाम देने निकल पड़ते हैं। उनके पास इस पूरे ऑपरेशन के लिए सिर्फ 105 मिनट है। वे यूरोपीय बैंक की छत पर पहुंचकर शीशा काटकर अंदर जाते हैं। लगभग 100 मीटर पाइपिंग से होते हुए वे तिजोरी कक्ष में पहुंचते हैं। आगे बढ़ने के लिए वे पोर्टेबल सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार वे तिजोरी के सामने हैं। पहले से बनी फिंगरप्रिंट चिप और 2 चाबियों से उन्होंने तिजोरी खोली। अब साइमन की बारी है। वह उसे जमाने के लिए तरल नाइट्रोजन छिड़कना शुरू करता है। सारा नाइट्रोजन छिड़कने के बाद जमाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। फिर वे तिजोरी में घुसकर सिक्के और बाकी कीमती सामान निकालने लगते हैं। उसी पल एक गश्ती गार्ड टूटे हुए शीशे को देखता है। वह तुरंत सुरक्षा प्रमुख को सूचित करता है और पूरी टीम सीधे तिजोरी कक्ष की ओर बढ़ती है। लोरीना सिक्के पकड़ लेती है, लेकिन ठीक उसी पल जेम्स उस पर बंदूक तान देता है और सिक्के सौंपने की मांग करता है। असल में जेम्स एक गुप्त एजेंट है जो अपने देश के लिए सिक्के चुराने का इरादा रखता है। टॉम लोरिना से जेम्स को सिक्के देने को कहता है। उसी क्षण तिजोरी का तंत्र सक्रिय हो गया। संतुलन बिगड़ा और तिजोरी में तेजी से पानी भरने लगा। लोरिना, थॉमस और साइमन अंदर फंस गए। जेम्स एक सैनिक और कुशल ड्राइवर होने के कारण सिक्कों के साथ भागने में सफल रहा। वॉल्ट में पानी तेजी से बढ़ रहा है। टीम इसे रोक नहीं पाती। टॉम साइमन से वॉल्ट पर और वजन डालने को कहता है। साइमन सारे लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर वजन मशीन पर रखता है, पर वजन थोड़ा कम पड़ता है। अचानक साइमन को पास में एक रेडियो दिखता है। वह रेडियो तराजू पर रखता है और तरकीब काम कर जाती है। वॉल्ट का पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। इसी बीच सुरक्षा प्रमुख अपनी टीम के साथ वॉल्ट रूम में घुसता है, पर अंदर कोई नहीं मिलता। थॉमस और लोरिना ड्रेनेज लाइन से बचकर ऊपरी मंजिल पर आ जाते हैं। सैनिक उनका पीछा करते हैं। फिर लोरिना को बैंक निदेशक का कमरा याद आता है, जहां एक खिड़की हमेशा खुली रहती है। वे उसी खिड़की से बैंक से भाग निकलते हैं। चौक में पहुंचकर वे जैकेट उतारते हैं और भीड़ में मिल जाते हैं। सैनिक अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। उसी पल टॉम अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और लोरिना भी वैसा ही करती है। अंत में वे चूमते हैं। ठीक उसी पल स्पेन मैच जीतता है और भीड़ बेकाबू हो जाती है। इस अफरा तफरी में सैनिक हिल नहीं पाते, जिससे टॉम और लोरिना आसानी से भाग निकलते हैं। बाद में जब सिक्कों के निर्देशांक देखे गए तो स्थान एफिल टावर के नीचे दिखा। सबको एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है। दरअसल बोल्टन ने निर्देशांक बदल दिए थे। इस बीच वॉल्टर और उसकी टीम एक रिसोर्ट में आराम कर रही है। जब वे सिक्के के निर्देशांक देखते हैं तो स्थान अब यूरोप में बैंक ऑफ लंदन दिखाता है। इसका मतलब है कि उनका अगला निशाना बैंक ऑफ लंदन है। आखिर में हमें लोरिना फिर दिखती है। वह अपना हुलिया बदलती है और बैंक ऑफ लंदन में प्रवेश करती है और ठीक वहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।